And literally next year I'm moving out of Bombay. You can come to the south. I'm going to South. I'm literally going to South. Excellent. I'm literally going to South. I'm because I want to go where there is stimulation. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के फिल्म मेकर की जिनकी फिल्में बॉलीवुड को एक नया नजरिया दिखाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप की, वो डायरेक्टर जिन्होंने पर्दे पर रियलिटी को ऐसा उतारा कि लोग क्रेजी हो गए। हिंदी सिनेमा के बेस्ट फिल्म मेकर्स में से एक अनुराग कश्यप ने मुंबई को छोड़ दिया। जी हाँ, इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में देने के बाद अनुराग कश्यप इस इंडस्ट्री का हिस्सा अब नहीं है। इंडियन फिल्म डायरेक्टर और एक्टर अनुराग कश्यप पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में बदलते माहौल को लेकर काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे थे और उन्हें क्रिटिसाइज भी किया था और कहा था कि इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ फायदे के बारे में सोच रही है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया था कि वो मुंबई जल्द ही छोड़ने वाले हैं और उन्होंने ऐसा अब जाकर कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन अब उनकी एग्जिट से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बॉलीवुड की क्रिएटिविटी सच में खत्म हो रही है। चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अनुराग कश्यप का नाम सुनते ही दिमाग में गैंग ऑफ वासेपुर, देवडी, ब्लैक फ्राइडे और अगली जैसी हार्ड हिटिंग फिल्में दिमाग में आ जाती हैं। ये वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी कहानियों से बॉलीवुड के ग्लैमरस इमेज को तोड़ दिया था। कश्यप ने असली जिंदगी के स्ट्रगल, करप्शन और सोसाइटी की कड़वी सच्चाइयों को बिना फिल्टर इतनी नजदीकियों से दिखाया कि लोग इनके फैन बन गए। कश्यप का मानना है कि सिनेमा का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट देना नहीं, बल्कि मुश्किल और असहज करने वाले सवाल उठाना भी जरूरी है। और उन्होंने ऐसा एक इंटरव्यू में भी कहा था। उन्होंने कहा कि मैं सेफ कंटेंट नहीं बना सकता, मुझे लगता है कि सिनेमा का काम ये भी है कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को भी उठाया जाए। अगर हम सिर्फ फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं तो हम अपने आर्ट से चीटिंग कर रहे हैं। अब ये उनका कहना था। अब इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर ने क्राइम, पॉलिटिक्स और रिवेंज को इतना रॉ दिखाया कि लोग शॉक हो गए। इन्होंने रमन राघव 2.0 के जरिए साइकोलॉजिकल थ्रिल का एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डार्क और डिस्टर्बिंग कैरेक्टर लोगों को रात भर सोचने पर मजबूर कर गया। इनकी कही बात को ये फिल्में प्रूव भी करती हैं और ऐसे डायरेक्टर की कमी बॉलीवुड के क्रिएटिव लैंडस्केप को खाली बना रही है। बॉलीवुड का सेफ गेम और रीमेक कल्चर भी इसका एक बड़ा रीजन है। जब कश्यप जैसे डायरेक्टर को साइड कर दिया जाता है तो एक बड़ा इशू सामने आता है और वो है सेफ फॉर्मूला मूवीज। आज के टाइम पे हर दूसरी फिल्म या तो पुरानी हिट का रीमेक होती है या साउथ की कॉपी होती है। प्रोड्यूसर्स सिर्फ वही स्क्रिप्ट पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर दे सके, चाहे क्रिएटिविटी की बलि क्यों न चढ़ जाए। एग्जाम्पल के लिए देखें तो दृश्यम और कबीर सिंह जैसे प्रोजेक्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया, लेकिन ये तो रीमेक्स थे, वो भी स्टैब्लिश्ड फॉर्मूले पर बेस्ड। इसी वजह से एन एक्शन हीरो जैसी ओरिजिनल और बोल्ड मूवीज को उतनी वैल्यू नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और एक आंख खोल देने वाला सच तो ये भी है कि क्या आपको पता है कि 2023 में रिलीज हुई सेल्फी फिल्म, जो एक मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक थी, बॉक्स ऑफिस पे पिट गई क्योंकि पब्लिक को ऑलरेडी ये कहानी मालूम थी और उन्हें नया कंटेंट चाहिए था, रिसाइकल स्क्रिप्ट नहीं। फिर भी बॉलीवुड बार बार रीमेक की रेस में भाग रहा है और फंसता ही चला जा रहा है। आपको याद होगा लाल सिंह चड्ढा एक आइकॉनिक हॉलीवुड फिल्म का एडाप्टेशन होने के बावजूद वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि कहानी का इंडियन रियलिटी से कोसों दूर था। बॉलीवुड अगर ऐसे ही कॉपी पेस्ट कल्चर पे टिक गया तो जो असली स्टोरी टेलर्स हैं उनकी आवाज दबती रहेगी और हम अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स को खोते रहेंगे। और सीरियसली गाइस, नई तरह की स्टोरी, नई फिल्में और नया कॉन्सेप्ट हमें ना के बराबर देखने को मिलेगा। साउथ सिनेमा का राज, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अनुराग कश्यप बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके हैं और वे अब मुंबई से दूर साउथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और वहाँ वो कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि अभी साउथ इंडस्ट्री अपनी रूट से जुड़ी हुई है और साउथ की फिल्मों में नए और क्रिएटिव चीजों को ऐड करने और एक्सपेरिमेंट करने पर साउथ इंडस्ट्री पीछे नहीं हटती। और हाल फिलहाल की कई मूवीज में भी आपने अनुराग कश्यप को तो देखा ही होगा। साउथ इंडियन सिनेमा की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी के दम पे बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है। पुष्पा, KGF, RRR, सलार जैसी फिल्में सिर्फ एक्शन या विजुअल इफेक्ट्स के लिए नहीं चली। उनकी कहानियों में इमोशनल डेप्थ और लोकल
हसल कल्चर का असली फ्लेवर था, जिस वजह से लोगों को वो बेहद पसंद आई। लेकिन वहीं बॉलीवुड ने जब तक सिर्फ स्टारडम और मसाला एंटरटेनमेंट पर फोकस किया, तब तक साउथ सिनेमा ने अपनी ऑडियंस की पसंद को ध्यान में रखकर ओरिजिनल और एक्सपेरिमेंटल कंटेंट दिए। यही वजह है कि आज बॉलीवुड भी साउथ के टैलेंट और स्टोरी टेलिंग स्टाइल से इंस्पायर हो रहा है। जवान और पठान जैसी बॉलीवुड फिल्में साउथ के डायरेक्टर और टेक्नीशियंस के साथ कोलैबोरेट कर बन रही है, और ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी है, जो यही दिखाता है कि अब बॉलीवुड को साउथ की क्रिएटिव विजन्स और सिनेमैटिक अप्रोच की जरूरत महसूस हो रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि विक्रम वेदा का रीमेक फ्लॉप हो गया, लेकिन असली तमिल वर्जन आज भी लोग रिपीट देखते हैं, क्योंकि साउथ सिनेमा ने अपने रूट्स को कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। जबकि बॉलीवुड ने जब तक सिर्फ स्टारडम पर फोकस किया, तब तक कंटेंट के लेवल पर समझौते हुए, जिसमें स्क्रिप्ट हमेशा कमजोर ही पड़ी। साथ ही एक सवाल हमेशा बार बार आता है कि क्या बॉलीवुड टॉक्सिक हो चुका है, और इस पर अनुराग कश्यप ने भी बात करी थी। उन्होंने कहा कि अब बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी टॉक्सिक हो चुकी है। सीरियसली गाइस, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, मैंने मुंबई छोड़ दिया है, मैं फिल्मी लोगों से दूर रहना चाहता हूँ। इंडस्ट्री अब सिर्फ अनरियलिस्टिक टारगेट्स के पीछे भाग रही है। 500 से 800 करोड़ की फिल्म बनाना ही सभी का टारगेट बन चुका है, ऐसा उन्होंने कहा। बॉलीवुड इंडस्ट्री से क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। जब इतना बड़ा फिल्म मेकर, जिसने इंडस्ट्री को गैंग ऑफ वासेपुर जैसी आइकॉनिक फिल्म दी, जो आर्ट को पैसे से ऊपर रखता है, वो अगर ऐसी बातें कहने लगे कि उन्हें यहाँ घुटन महसूस हो रही है, तो ये एक बड़ा इंडस्ट्री के लिए रेड फ्लैग है। क्रिएटिविटी की कमी से फ्रस्ट्रेशन, इस पर भी अनुराग कश्यप ने अपना स्टेटमेंट दिया है। कश्यप की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि अब कोई ओरिजिनल फिल्में नहीं बन रही। उन्होंने खुद कहा था कि अगर सब कुछ रीमेक और फ्रेंचाइजेस बनने वाला है तो नए फिल्म मेकर्स क्या करेंगे। इन्होंने इसे इमोशनली ड्रेनिंग बताया। अब इसे सीधे शब्दों में समझो कि एक आर्टिस्ट के लिए जब उसकी क्रिएटिविटी की फ्रीडम छिनने लगे, स्पेशली जब वो अपनी विजन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो उसके पास या तो समझौता करने का ऑप्शन बचता है या फिर दूर जाने का। और अनुराग कश्यप ने दूर जाने का ऑप्शन चुना। हेल्थ और पीस पे भी हम फोकस करेंगे। बॉलीवुड में लगातार प्रेशर और निगेटिविटी का असर कश्यप की हेल्थ पर भी पड़ा। इन्होंने इस बारे में खुलकर बात भी की कि कैसे मेंटल तौर पे वे थक चुके थे। लेकिन इंडस्ट्री से दूर होने के बाद इन्होंने शराब छोड़ दी। जी हाँ, अल्कोहल को टोटली इन्होंने इग्नोर कर दिया और अब वो अपनी मेंटल पीस पर फोकस कर रहे हैं। इन्होंने कहा था, पहले मैं सिर्फ सरवाइव कर रहा था और अब मैं वापस जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और उनकी ये बात सुनकर आप सभी को भी सोचना चाहिए कि बॉलीवुड में कितना प्रेशर होता है, जो एक डायरेक्टर को भी झेलना पड़ता है। लेकिन अब वे बेंगलुरु शिफ्ट हो गए, जहाँ वो शांति से अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। और अनुराग कश्यप के दिए गए इंटरव्यूज और बातों से ये भी एक बात सामने आई कि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी बॉलीवुड से दूर जा रहे हैं। अनुराग कश्यप अकेले नहीं हैं। इन्होंने खुद मेंशन किया है कि कई बॉलीवुड फिल्म मेकर्स अब दुबई, लंदन और जर्मनी जैसी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में उनकी ओरिजिनल सोच के लिए कोई जगह है ही नहीं। बिकॉज बॉलीवुड की वाइब अब बदल चुकी है। जब क्रिएटर्स को उनकी विजन के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो अपना आर्ट बचाने के लिए दूसरे ऑप्शंस ढूंढते ही हैं। और इस पर अनुराग कश्यप ने बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए फिल्म्स नहीं बना सकता। अगर मेरी कहानियां यहाँ नहीं सुनी जा रही हैं, तो मुझे उन जगहों पर जाना होगा जहाँ मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिले। और इसीलिए शायद उन्होंने साउथ की तरफ अपना रुख किया है। प्लगरिज्म और ओरिजिनलिटी की कमी, ये भी अनुराग कश्यप के बॉलीवुड छोड़ने का एक अहम पॉइंट है। अनुराग कश्यप हमेशा ओरिजिनल कंटेंट के पक्ष में रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में हॉलीवुड, कोरियन या साउथ फिल्म्स की कॉपी बिना प्रॉपर क्रेडिट के की जाती है। और अनुराग कश्यप ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया था, अगर आप किसी फिल्म से इंस्पायर होते हो तो कम से कम उसका क्रेडिट तो दो। बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये ओरिजिनल की कदर ही नहीं करते। अब जब पब्लिक समझदार हो चुकी है, तो नकली कंटेंट ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकता जब तक असली आइडियाज पे काम नहीं किया जाएगा। क्रिएटिविटी की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी बॉलीवुड में। तो दोस्तों, अनुराग कश्यप का बॉलीवुड छोड़ना सिर्फ एक इंसान का फैसला नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के क्रिएटिव क्राइसिस को दिखाता है। अब सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड वापस अपनी जड़ों की तरफ जाएगा या फिर सिर्फ रीमेक और बड़ी बजट की एक्शन फिल्मों की तरफ फंसा रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड को बचाने के लिए कुछ बदलाव की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताएं।